हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था जेनेरिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने जेनेरिक फंक्शंस को लिखना सीखा। आज हम जेनेरिक फंक्शन का एक यूज केस सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है जेनेरिक सॉर्टिंग। मैं इस तरह का एक फंक्शन डिजाइन करने जा रहा हूं, जिसमें आप किसी भी टाइप की एरे अगर आप उसमें एज ए पैरामीटर पास करते हैं तो वो फंक्शन उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। चाहे वो इंटीजर टाइप हो, करेक्टर टाइप हो, फ्लोट टाइप हो, स्ट्रिंग टाइप, किसी भी टाइप की एरे को अगर आप पास करेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह से हम जेनेरिक फंक्शन लिखते हैं फॉर सॉर्टिंग। जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर चेक कर लें, जिससे कि उसको आप समझ सकें कि जेनेरिक फंक्शंस और जेनेरिक क्लासेस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जेनेरिक फंक्शन फॉर सॉर्टिंग। स्टूडेंट, मेरे पास एक इंटीजर टाइप एरे है 5 एलिमेंट्स की। फ्लोट एरे है, फ्लोट टाइप। फाइव एलिमेंट। इसी तरह से एक स्ट्रिंग एरे है 5 एलिमेंट्स की। मुझे ये तीनों एरो को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और अगर मुझे जेनेरिक फंक्शन नहीं आता तो मैं इससे पहले जो हमने आपको टेक्निक समझाई थी वो थी ओवरलोडिंग। मुझे ओवरलोडेड फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल है कि मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ता है सॉर्ट, और उसमें मैं इंटीजर एरे पास करता हूँ, और यहाँ पर टेक्निक लिखता सॉर्टिंग फंक्शन। इस तरह से मुझे 3 फंक्शन बनाने पड़ते, एक फ्लॉट और एक स्ट्रिंग, और तीनों में सेम टेक्निक मुझे लिखनी है। जैसे एग्जांपल है कि अगर मैं इंटीजर एरे को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने जा रहा हूँ तो मैं मान के चलिए एक बबल सॉर्ट टेक्निक का यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन 5 एलिमेंट्स की एरे है तो लेस देन 4 आई प्लस प्लस। इंटीजर के बराबर 0, के लेस देन आप लिखेंगे के लेस देन साइज 5 माइनस आई और के प्लस। साइज हमारा 5 एलिमेंट्स का है तो 4 माइनस आई। अब आप यहाँ लिखते हैं इफ, स्टूडेंट ये मैं बबल सॉर्ट का एग्जांपल लिख रहा हूँ, और यहाँ लिखते हैं आप ए के अगर बड़ा है ए के प्लस 1 से तो इनके बीच में मैं स्वैपिंग करा देता हूँ। तो मैंने एक इंटीजर टेम्परेरी वेरिएबल लिया टी इक्वल टू ए के, एक सॉरी हमारी एरे का नाम ए नहीं है एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्स लिख लीजिए। स्टूडेंट ये है आपका जो फंक्शन जो नॉन जेनेरिक है, ठीक है, जेनेरिक नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते तो आपको अलग अलग फंक्शंस लिखने पड़ते सभी के लिए। लीजिए, तो ये जो एरे है इंटीजर टाइप, इस शॉर्ट फंक्शन ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखिए यही लॉजिक कंट्रोल सी आप फ्लॉट वाली के लिए लिखते हैं, और सेम लॉजिक आप स्ट्रिंग में लिखते हैं। तो फ्लॉट में
यहाँ पर आप फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं और यहाँ पर आप टेम्परेरी वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप ले लेते। ओके, तो देख लीजिए सेम लॉजिक आपने अलग अलग 3 फंक्शंस में लिखा क्योंकि तीनों एरे अलग अलग टाइप की हैं। ये वो तरीका है जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। इनका इस तरीके को कहते हैं ओवरलोडेड फंक्शंस। अब आप यहाँ पर इन फंक्शंस को कॉल करिए। डॉट, इसमें आपने इंटीजर एरे पास कर दी, फिर आपने डॉट कॉल करा जिसमें आपने फ्लोट एरे पास कर दी, फिर आपने एक शॉर्ट कॉल करा जिसमें आपने स्ट्रिंग एरे पास। ठीक है, अब इन फंक्शंस को प्रिंट कराने के लिए इन एरे को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो फिर आपने एक फंक्शन लिखा प्रिंट एरे, ठीक, या आप डायरेक्ट प्रिंट करा के देख लीजिए। आपको फॉर लूप फंक्शन की जरूरत नहीं, ज्यादा लंबा कोड नहीं करेंगे। इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और ये आपने लिखा सी आउट ए ऑफ आई। ओके, चलिए, और एक सी आउट एंड लाइन। ये आपकी इंटीजर एरे प्रिंट हो गई। फिर आपने ये बी की एरे यानी कि फ्लोट एरे प्रिंट करा ली। फिर आपने स्ट्रिंग दैट इज सी की एरे, ये आपने सी की एरे प्रिंट लीजिए। हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर ये तीनों फंक्शन कॉल होंगे। ये तीनों फंक्शन अलग अलग हैं। एक बार इंटीजर एरे पास हो रही है शॉर्ट में, ये अलग फंक्शन है, फ्लोट का अलग है, स्ट्रिंग का अलग है। फिर आप ये प्रिंट करा के देख रहे हैं। अब ये देखिए, जब आप इसे प्रिंट कराएंगे तो आंसर आपको सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा। ये देखिए, ये इंटीजर एरे, ये फ्लोट एरे, और ये आपकी स्ट्रिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुकी है। लेकिन स्टूडेंट इसमें हमने किया क्या, हमने अलग अलग फंक्शंस लिखे हैं। ये हैं ओवरलोडेड, लेकिन हमें ओवरलोडिंग नहीं करनी, हमें लिखना है एक जेनेरिक फंक्शन। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये ओवरलोडिंग को एलिमिनेट कर दूंगा, हट गया। अब मैं इसके ऊपर एक टेम्पलेट लिखूंगा, टेम्पलेट, और इसमें लिखूंगा टाइप नेम टी। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, इसमें आपने ओवरलोडिंग देख ली, ओवरलोडिंग ने काम किया, एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई, लेकिन फंक्शंस आपको 3 लिखने पड़े अलग अलग। अब मैं आपको जेनेरिक फंक्शन लिख के दिखा रहा हूँ जो अकेला 3 टाइप की एरो को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। तो आपको उसके ऊपर लिखना है टेम्पलेट टी। अब आपने टाइप नेम, ये टेम्पलेट लिखा है टाइप नेम। जब आप यहाँ पर इस सॉर्ट फंक्शन में ए पास करेंगे तो ए का टाइप इंट है, तो ये टी इंट टाइप हो जाएगा। तो जहां जहां आपने इंट लिखा है ना, वहां वहां आप पहले तो टी लिख दीजिए, टाइप एरे। ठीक है, ये लीजिए, क्लियर है, टी फॉर टाइप, क्लियर। लीजिए, ये हो गया आपका सॉर्टेड मेथड। किस चीज का, किसी भी टाइप की एरे को असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप यहां से ए पास कर रहे हैं तो ए का टाइप इंट है, तो यहाँ पे टाइप नेम टी का इंट आ गया, तो यहाँ भी इंट हो गया और यहाँ भी इंट हो गया। अगली बार आपने पास किया बी, बी का टाइप क्या है, फ्लॉट, तो यहाँ पर टाइप नेम फ्लॉट आया, तो ये टाइप फ्लॉट हो गया, ये भी फ्लॉट हो गया। फिर आपने पास करा सी, सी का टाइप है स्ट्रिंग, तो यहाँ भी स्ट्रिंग हो गया, यहाँ भी स्ट्रिंग हो गया, यहाँ भी स्ट्रिंग हो गया। तो ये अकेला लॉजिक जेनेरिक फंक्शन का किसी भी टाइप की एरे को असेंडिंग ऑर्डर में लगाए। ये देखिए, रन करके देख लीजिए, यानी कि एक ही फंक्शन 3 एरो को असेंडिंग ऑर्डर में लगा पा रहा है। देख लिया आपने, क्लियर है, समझ में आ गया, सॉर्टेड। ये देखिए जेनेरिक फंक्शन फॉर सॉर्टेड। अब जैसे आपने यहाँ पर ये 3 एरे पास करी हैं, ये 3 एरो को प्रिंट कराया है, तो आप चाहें तो इसके लिए भी एक जेनेरिक फंक्शन लिख सकते हैं कि किसी भी टाइप की एरे उसमें पास की जाए। ठीक है, तो आप यहाँ बच सकते हैं कोड लिखने से, एक्स्ट्रा कोड। तो आपने यहाँ भी एक टेम्पलेट बनाया, इसमें लिखा टाइप नेम टी। स्टूडेंट एक चीज बता दूं कि जरूर नहीं है आप टी लिखें, आप यहाँ पर चाहे तो डब्ल्यू लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक यूनिवर्सली
सबने अडॉप्ट कर रखा है टाइप नेम तो टी लिख दिया, ठीक है, कन्वेंशन है। आप जरूरी नहीं है टी लिखे, आप डब्ल्यू लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं डब्ल्यू लिख के करता हूँ प्रोग्राम। आपने लिखा वर्ड प्रिंट एरे, फंक्शन का नाम रखा प्रिंट। अब डब्ल्यू टाइप आप ले लीजिए, ये आपने डब्ल्यू टाइप एक एरे ले ली, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पे टी का ही काम करेगा, टाइप। बस अब आप यहाँ पे एक फॉर लूप लगाइए और लिखिए इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ लिखिए सी आउट एक्स ऑफ आई, लीजिए सी आउट न्यू लाइन, लीजिए हो गया। तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो टाइप नेम। अब आप यहाँ से प्रिंट एरे को कॉल करिए, इसमें आपने ए पास करा, फिर आपने बी पास किया, फिर आपने सी पास। तो जब आप प्रिंट एरे में ए पास कर रहे हैं तो इसके ऊपर टेम्पलेट में जो टाइप नेम है वो डब्ल्यू है, इसमें आ गया आपके पास इंट, तो ये इंटीजर एरे हो गई। अगली बार आपने बी पास करना जिसका टाइप फ्लॉट है, तो यहाँ पे टाइप नेम डब्ल्यू का फ्लॉट हो गया, तो यहाँ पर ये फ्लॉट प्रिंट हो गया। फिर सी है, सी हमारा स्ट्रिंग टाइप है, तो टाइप नेम स्ट्रिंग हो। क्लियर है? ये लीजिए आउटपुट देखिए। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि टाइप नेम के लिए टी लिखा जाए, ये देखिए सेम आउटपुट आ रहा है, ये देख लीजिए आपके सामने। ओके, ये देखिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे टी लिखना है, लेकिन यूनिवर्सली सब टी लिखते हैं, इसलिए आप टी लिख लीजिए, नहीं तो आप कुछ भी लिख सकते। ओके, ये देखिए ये हो गया आपका टाइप। क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट ये आपने जो एग्जांपल देखा जिसमें आपने देखा कि हम किसी भी टाइप की एरे को जेनेरिक फंक्शन के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ आपको ये एरो चेंज करना है। ये देखिए, अब ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ये देखिए, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये देखिए, क्लियर है? सिर्फ आपको यहाँ पर ये ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन का सिंबल चेंज करना है। इस टाइम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, अगर आप ग्रेटर देन लगा देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में। कोई डाउट स्टूडेंट? अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ से 5 एलिमेंट्स की आपने ली है, आपने कहा सर ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग साइज की हो। हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे है? ये देखिए, आप इसमें और एलिमेंट जोड़ लीजिए, ये लीजिए, ये जोड़ गए। इसी तरह से आपने यहाँ भी एक एलिमेंट ऐड कर लिया, स्ट्रिंग में भी आपने एक एलिमेंट ऐड करा दिया है। तो स्टूडेंट अब आप देखेंगे कि सबके एलिमेंट का जो साइज है एरे का, है ना, एलिमेंट्स का जो है वो सब में अलग अलग है। जैसे कि इसमें जो है आप देख पा रहे हैं 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 है, सबका साइज अलग अलग है। तो अब आप यहाँ पर एरे में जो आप यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, जैसे 4 लिखा आपने एरे, तो ये टाइप सबका साइज का अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर आप साइज निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से निकलेगा, इंटीजर साइज इंट, मैं लिख देता हूँ इंटीजर एरे इंटीजर साइज। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर है ए डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट, ये इंटीजर एरे का साइज है। ऐसे ही आपने यहाँ पर फ्लोट एरे का साइज, और ये आपकी स्ट्रिंग एरे का साइज, यहाँ पर आपने बी लिखा और डिवाइड बाय फ्लोट। ये बिल्कुल डायनेमिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हर चीज। सी डिवाइड बाय स्ट्रिंग। ओके, ये लीजिए, ये आ गया आपका। अब आप यहाँ पर शॉर्टकट से समय इनका साइज भी पास कर दीजिए, इंटीजर साइज, फ्लोट साइज और स्ट्रिंग साइज, ये आपने पास किया है।
अब आप यहाँ पर इसको रिसीव कर लीजिए। ये देखिए, ये आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं इंटीजर साइज। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए साइज -1, यहाँ पे लिख दीजिए साइज -1 लीजिए। ओके, तो लीजिए पास हो गया आपके। अब आप रन करके देखिए। अब आपको साइज का भी ध्यान नहीं देना। ये देखिए, ये आ गया आपका। 1 मिनट स्टूडेंट, ये यहाँ भी लिखना है प्रिंट कराते समय। प्रिंट कराते समय भी आपने यहाँ पे साइज भेजा, इंटीजर साइज, फ्लोट साइज और स्ट्रिंग साइज प्रिंट में। और यहाँ भी आपने टेम्पलेट में इंटीजर साइज ले लिया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए साइज, लीजिए। ठीक है, अब रन करके देखिए। ये देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट आपका एक जेनेरिक फंक्शन जो किसी भी टाइप की एरे को जिसका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, समझ में आई, ये एग्जांपल आपको समझ में आया, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास टेम्पलेट। तब तक के लिए थैंक यू।